हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मगन हिया मैथ में। आज जो दोस्तों हम लुसेंट मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8 का ए का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए ध्यान से। यहाँ कह रहा है क्या दोस्तों, सबसे पहले कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज, क्या कर रहा है दोस्तों, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 3 तथा बी सी बराबर 4 हो तो निम्न के मान बताइए। यहां जो कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी का मान जो है बताना है हम सभी को। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहां क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं दोस्तों। कह रहा है समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे। तो चलते बनाते हैं, यहां से हो जाएगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। ये हो गया दोस्तों हम सभी के पास में ए बी सी, इस प्रकार से लिख लेंगे। यहां पर यहां जो क्या कर रहा है दोस्तों, यहां बी जो है समकोण है। क्या है, बी जो है समकोण है। और यहां ये कोण का मान ज्ञात करना है हम सभी को, और ये कोण का भी मान ज्ञात करना है। यहां जो कर रहा है चार गो जो है, यहां पर चार गो जो है कोण सी से लाना है आंसर, और चार जो है कोण ए से लाना है आंसर। तो चलते हैं, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या चीज दिया गया है इसके हिसाब से चलेंगे। तो बोर्ड है ए बी बराबर 3, तो चलते ए बी कहां है, ए बी बराबर 3 दे रहा है। उसके बाद जो है बी सी, ये दोनों जो दे रहा है कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। यहां पर कितना दे रहा है, 4। लेकिन यहां पे नहीं दिया गया है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। यहां जो है इसको कहते क्या है, तो कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। इसको क्या कहते हैं, तो आधार भी कहते हैं, लंब भी कहते हैं। कैसे, चलते बताते हैं कैसे हो जाएगा। सो यहां हो जाएगा लंब, इस प्रकार से दोस्तों। अब जो है यहां जो है कर्ण हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां से चलते हैं, कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। यहां कर्ण इक्वल टू क्या होता है, चूंकि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां से हो जाएगा कितना दोस्तों, लंब कितना दिया गया है, यहां से देखिए 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 रखाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ जो है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार से कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 9 25 हो जाएगा। यहाँ 16 9 25 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू जो है यहाँ पे आ गया है 25, लेकिन कर्ण का मान कितना आएगा वो देखना है। तो कर्ण इक्वल टू, जब ये साइड स्क्वायर है वो साइड जाके क्या बनाएगा, रूट चढ़ जाएगा 25 पर। तो यहाँ कर्ण इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5। 25 का क्या होता है वर्गमूल दोस्तों, तो 5 होता है। अब क्या करेंगे, ये सभी का मान जो है दोस्तों हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं किसके लिए, यहां से कह रहा है कोण ए, कोण ए, कोण ए, कोण ए। तो कोण ए के लिए लंब कौन है वो सबसे पहले लिखना है। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि कोण ए के लिए, यहां दोस्तों गड़बड़ी हो जाता है। यहां सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे तो कोण ए के लिए लंब कौन होगा, तो कोण ए के लिए लंब जो है ये हो जाएगा क्या, बीसी। कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब बीसी होगा। ये याद रखिएगा आप लोग, कभी भी मैथ में गलती नहीं होगा। यहां कह रहा है क्या, अब चलते हैं, कोण ए के लिए लंब क्या है, बीसी। तो आधार क्या हो गया, तथा लिख देंगे, तथा आधार क्या हो जाएगा, आधार इसका हो जाएगा। यानी कोण ए के लिए आधार क्या होगा, तो ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं ए बी।
इस प्रकार से यहां हो जाएगा, अगर जो कोण ए के लिए BC लंब है तो आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो चलते हैं, क्योंकि ए ये सभी का मान निकाल, 4 गो का जो है ए कोण से निकालना है मान। तो चलते हैं एक एक करके। ए नंबर में सबसे पहले क्या कर रहा है दोस्तों, सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू सबसे पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो साइन ए के लिए जो है या तो सी के लिए सभी का यानी थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा का लगाएंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो यहां पे लिख देंगे सबसे पहले लंब बटा कर्ण। किसके लिए निकाल रहे हैं दोस्तों, ए के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहां हो जाएगा कितना, लंब कितना दिया गया है, तो लंब इसका हो जाएगा, यहां कर रहा है BC हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा BC। तो BC कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया, 4 लिख देंगे। अब कर्ण कितना दिया गया, तो कर्ण जो है दोस्तों बदलता नहीं है, यहां पे लाए थे 5, यहां भी लिख देते हैं 5, तो यहां से हो जाएगा 5। ये साइन ए का मान निकल चुका है। चलते हैं कॉस बी का अब कर रहा है, तो बी का मान निकालेंगे। अब यहां हो जाएगा कॉस ए का कह रहा था, तो कॉस ए का क्या होगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो आधार यहां पे कितना है, कोण ए के लिए आधार कितना है, AB है, तो AB यहां पे 3 है, तो 3 हो जाएगा। कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण देखेंगे तो 5 है यहां पे दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से देखिए अब क्या है, सी में कर रहा है, सी नंबर में कर रहा है साइन सी का मान निकालिए। तो सी नंबर क्वेश्चन में जो कर रहा है साइन सी, तो साइन सी का फॉर्मूला तो वही होता है, लेकिन यहां सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ए जो कर रहा है ए का कोण ए का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो कोण ए में क्या क्या चीज दिया गया, ए बी, अब क्या हो जाएगा, यहां ए वाला जो है ई है, तो ई का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले, ई का मान निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा tan ए कर रहा है, क्या कर रहा है tan ए, तो tan ए के लिए तो tan थीटा का फॉर्मूला बताइए। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है दोस्तों ए के लिए, तो यहां हो जाएगा 4, लंब कितना, हाँ ठीक है 4 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि कोण ए के लिए तो लंब यही होगा ना। उसके बाद जो है ए वाला कौन है दोस्तों, तो ये वाला है ए वाला, तो यहां से हो जाएगा कितना, एफ का है ये, सेक ए इक्वल टू, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटा आधार। तो यहां ए से तो कर्ण कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, आधार कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद अब कौन सी के बारे में चलना है, देखना है दोस्तों। तो यहां जो लिखे थे वही चीज जो है अब कौन सी के लिए देखेंगे, क्योंकि आधार लंब पता रहेगा दोस्तों तो बिल्कुल आसानी से मैथ बन जाएगा। तो यहां से हम लोग फिर लिखेंगे चूंकि अब किसके लिए, तो कौन सी के लिए चलना है, किसके लिए चलना है, कौन सी के, यहां से चल देंगे चूंकि कौन सी के लिए लंब क्या होगा बताइए। तो यहां कौन सी के लिए जो है लंब क्या हो जाएगा, जो है वही हो जाएगा यानी कि AB। तो यहां लिख देंगे कौन सी के लिए लंब कितना होगा, AB होगा। क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तथा आधार क्या होगा दोस्तों, तो आधार यहां पर जो है BC वही रह जाएगा BC। अब बना देते हैं, ये छूटा था, ये छूटा था, ये छूटा था, ये छूटा था, 4 को छूट गया था। तो चलते हैं बनाते हैं। सी का क्या कर रहा है दोस्तों, सी में साइन सी, यहां कर रहा है साइन सी। तो साइन सी में क्या हो जाएगा, यहां जो हो जाएगा फॉर्मूला वही लगाना है, लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो यहां भी लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिखना है उसके बाद बनाना है लंब बटा कर्ण। यहां हो जाएगा लंब कितना है, तो यहां हो जाएगा AB, लंब कितना है AB, तो यहां हो जाएगा कितना 3 बटा कर्ण यानी 5 दिया गया है। उसके बाद कौन छूटा था दोस्तों, ये D छूट गया था, यहां हो जाएगा कितना D में cos C बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो cos थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण हो जाता है। क्या होता है, कर्ण।
इस प्रकार से आधार कितना है तो आधार नीचे दिया गया है 4, और कर्ण कितना है तो 5 दिया गया है यहाँ से। उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी बना देंगे दोस्तों। तो जी का क्या हो जाएगा, कॉट सी हो जाएगा, कॉट सी। तो कॉट सी इक्वल टू यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार कितना दिया गया तो आधार जो है यहां भी दिखा रहा है BC, तो आधार कितना है 4 है, यहाँ 4 है। लंब कितना है तो 3 है। इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है कॉसेक सी, एच का कॉसेक सी इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका तो कर्ण बटा लंब होगा। क्या होगा, कर्ण बटा लंब। यहां कर्ण कितना दिया गया है तो 5 दिया गया है, और लंब कितना दिया गया है तो 3 दिया गया है। ये हमारा जो है दोस्तों आंसर आ चुका है। अगर जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।